भारत की सेना जिसे देखकर सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि भरोसा महसूस होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है और सबसे जूनियर ऑफिसर किसे कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन आर्मी की पूरी रैंकिंग सिस्टम, सीनियर ऑफिसर से लेकर जूनियर ऑफिसर तक, उसकी जिम्मेदारी, ताकत और सम्मान के साथ। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा इंडियन आर्मी ऑफिसर्स बनने का पूरा रास्ता। इंडियन आर्मी की सबसे ऊंची रैंक होती है फील्ड मार्शल। ये रैंक आजीवन दी जाती है और भारत में आज़ादी के बाद सिर्फ दो महान सेनानायकों को मिला है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल के एम शरीफल। आज के समय में कोई एक्टिव फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन ये रैंक इंडियन आर्मी का सबसे ऊंचा सम्मान मानी जाती है। अब आते हैं इंडियन आर्मी का रियल कमांडर पर। सबसे ऊपर होता है जनरल। जनरल ही होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कोस, COAS, जो पूरी इंडियन आर्मी की कमान संभालता है। इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर, ये ऑफिसर्स बड़े आर्मी कमांडर्स और क्रॉप्स को संभालते हैं, यानी हजारों सैनिकों की जिम्मेदारी इसके कंधों पर होती है। इसके बाद मेजर जनरल, ये डिवीजन के कमांडर होते हैं जो युद्ध की प्लानिंग और एक्सक्लूजन में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं उन ऑफिसर्स की जो ग्राउंड लेवल पर लीडरशिप दिखाते हैं। ब्रिगेडियर, ये ब्रिगेड की कमांडर होते हैं। करीब 3000 से 5000 जवानों को जिम्मेदारी इनके पास होती है। कर्नल, कर्नल बैटेलियन यानी रेजिमेंट के CO यानी कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी सीधे फ्रंटिन यूनिट्स को लीड करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल, ये बैटेलियन के सेकंड इन कमांड होते हैं। प्लानिंग से लेकर ऑपरेशन तक हर काम में शामिल होते हैं। मेजर, मेजर आमतौर पर कंपनी कमांडर होते हैं, यानी बैटलफील्ड पर डायरेक्ट कमांड इन्हीं के हाथ में होते हैं। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी के सबसे जूनियर ऑफिसर्स की। लेफ्टिनेंट ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्मी में ऑफिसर्स की शुरुआत इसी रैंक से होती है। कैप्टन, कैप्टन प्लेटून या कंपनी लेवल पर कमांड करते हैं और सोल्जर्स के साथ डायरेक्टली फील्ड में रहते हैं। यही से ऑफिसर्स की असली जर्नी शुरू होती है, जहां किताबों की ट्रेनिंग ग्राउंड रियलिटी में बदलती है। इंडियन आर्मी में एक खास कैटेगरी होती है जूनियर कमीशनेट ऑफिसर्स यानी JCO। ये ऑफिसर्स और सोल्जर्स के बीच कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करते हैं। सूबेदार मेजर, बैटेलियन का सीनियर मोस्ट JCO। सूबेदार, कंपनी लेवल लीडरशिप। नेब सूबेदार, प्लेटून लेवल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका रोल डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और मोरल बनाए रखने में बहुत अहम होता है। इंडियन आर्मी में प्रमोशन सिर्फ टाइम से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और लीडरशिप से मिलता है। लेफ्टिनेंट से कैप्टन करीब 2 साल, कैप्टन से मेजर करीब 6 साल, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल लगभग 13 साल। इसके बाद कर्नल और उसके ऊपर की रैंक सिलेक्शन और वैकेंसी के आधार पर मिलती है, यानी आर्मी में हर स्टार मेहनत और डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को अच्छी सैलरी के साथ साथ कार, मेडिकल, पेंशन, ट्रैवल, कैंटीन जैसी कई सुविधा मिलती है। एंट्री लेवल ऑफिसर्स की सैलरी लगभग 56,000 से शुरू होती है और जनरल रैंक तक 2.5 लाख प्रति माह तक पहुंच जाती है। लेकिन आर्मी में सैलरी से ज़्यादा सम्मान और जिम्मेदारी की कीमत होती है। अगर आप भी इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो रास्ते हैं
NTA 12 के बाद, CDS ग्रेजुएशन के बाद, TES टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन। लेकिन सबसे ज़रूरत है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। इंडियन आर्मी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक सम्मान है और एक जीवन भर की पहचान है। जय हिंद।